नमस्कार साथियों, मैं आबिद खान हमारी YouTube चैनल टेक्निकल MIS में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमें पता है, यूडाइस पोर्टल पर स्कूलों की यूडाइस डेटा एंट्री प्रारंभ कर दी गई है। इसी को देखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि मोबाइल के माध्यम से स्कूल की यूडाइस डेटा एंट्री कैसे की जाती है, एंट्री करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है इत्यादि बातों की जानकारी आपको दूंगा। तो साथियों, आपको कितना तकनीकी नॉलेज है या नहीं है, आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दें और ख़ुद में ये विश्वास रखें कि यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्कूल की यूडाइस डेटा एंट्री बहुत ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। लेकिन साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री शुरू करने के पहले एक बार आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि अपने मोबाइल में एक मोबाइल ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर में आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर ये क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पफिन, PUFFIN, पफिन WEV। तो ये देखिए ऊपर लिख के आ गया यहाँ पफिन वेब ब्राउज़र। इस पर क्लिक कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। साथियों, पफिन ब्राउज़र को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा मोबाइल ब्राउज़र है जिसमें यूडाइस पोर्टल बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होता है। तो साथियों, हमें इसी ब्राउज़र का यूज करना है। और साथियों देखिए ये पफिन ब्राउज़र इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, ओपन कर लेते हैं। पहली बार जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। हमें यहाँ नीचे देखना है, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक बार फिर से नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख के आ गया, तो गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे ब्राउज़र का पहला स्क्रीन आ गया। अब ऊपर देखिए, सबसे ऊपर सर्च और टाइप लिखा है। सर्च और टाइप पर हमें क्लिक करना है और अपने यूडाइस पोर्टल का वेब एड्रेस यहाँ पर लिखना है, udais+.gov.in, और यहाँ हम इसको ओके कर देंगे। तो देखिए, ये कुछ पहली बार ऐसे हमारे मोबाइल पर वेबसाइट खुलेगी यूडाइस की। तो सबसे पहला काम हम क्या करें कि यदि आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो देखिए ऊपर सेलेक्ट लैंग्वेज लिख के आ रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश लिखा है। हम इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और हिंदी को सिलेक्ट कर देंगे, जिससे कि देखिए ये जो वेबसाइट खुली है हिंदी में हो गई। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, ऊपर देखिए ये जहाँ पर ये 3 बिंदियाँ दिख रही हैं सबसे ऊपर कोने में, इस पर हमें क्लिक करना है और ऊपर से ऐसे नीचे देखना है। ये देखिए रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट लिखा है इधर पे, बस इसके सामने ये जो बटन बना है यहाँ इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। तो ये जो वेबसाइट है डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगी। मतलब जिस तरीके से हम मोबाइल में किसी फ़ोटो को छोटा या बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरीके से अब हम वेबसाइट को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा कर पाएंगे। तो साथियों, ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब हमें करना क्या है कि अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, और यहाँ लिखा है लॉगिन। ये देखिए लॉगिन लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर हमने क्लिक किया तो देखिए 3 ऑप्शन नीचे हमारे सामने खुल गए हैं। चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के लिए लॉगिन करें। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए हमें इसी ऑप्शन से लॉगिन करना है, ये बीच वाले ऑप्शन से। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन आ गई। अब इस लॉगिन स्क्रीन में हमें अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को डालना है। अगर आपका पर्सनल यूज़र आईडी पासवर्ड SMS से आपको प्राप्त हुआ है तो आप उसके द्वारा यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये यदि आप ब्लॉक डेटा एंट्री यूज़र आईडी से आपको प्राप्त हुआ है या आप उससे एंट्री कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखिए नीचे यहाँ कैप्चा लिखा है,
कैप्चा पे हम क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स के अंदर हम पहुंच जाएंगे और इसी बॉक्स के सामने यहाँ देखिए लाल रंग से कुछ नंबर लिखे हैं। बस इन्हीं नंबरों को हमें इस बॉक्स के अंदर लिख देना है 708C15। इतना लिखने के बाद ये देखिए नीचे लॉगिन बटन बना है, इस लॉगिन बटन पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम नॉट नाउ कर देंगे या आप अपनी सुविधानुसार उसको यस कर देंगे तो आपका जो पासवर्ड आईडी पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा। तो साथियों लॉगिन करने के बाद ये हमारी पहली स्क्रीन खुली। ये इसलिए इस तरीके से प्रदर्शित हो रही है क्योंकि हमने ब्लॉग की यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया है। यदि आप अपने स्कूल की पर्सनल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते, पर्सनल से मतलब जो यूडाइस पोर्टल का आपका आईडी पासवर्ड आपको जारी हुआ है, यदि आप उससे लॉगिन करते तो सिर्फ आपके स्कूल की एंट्री के लिए यहाँ पर विकल्प खुलते। चूँकि मैंने ब्लॉग एंट्री यूज़र से लॉगिन किया है इसलिए यहाँ पर ब्लॉग का नाम लिख के आ रहा है। तो साथियों अब हमें करना क्या है कि अब एंट्री प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो 385 लिखा है 385, इसके ऊपर हमें ऐसे क्लिक कर देना है। ये हमने जब क्लिक कर दिया तो स्कूल की लिस्ट हमारे सामने प्रदर्शित हो गई। तो साथियों सबसे पहला काम क्या है कि अब हमें अपने स्कूल की एंट्री करनी है। स्कूल तो काफ़ी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम इस सर्च जो ये देखिए यहाँ पर सर्च लिखा है, सर्च में अपने स्कूल का डाइस कोड लिख देंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड लिखा तो ये एक स्कूल जो हमारा स्कूल है केवल एक स्कूल लिस्ट में बचा, मतलब सर्च होके आ गया। तो साथियों अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। ये कैटेगरी दिखा रहा है स्कूल की, फॉर्म एंट्री स्टेटस, इसको आप अच्छे से देखिए। फॉर्म एंट्री स्टेटस ये लिखा है और इसके नीचे लिखा है नॉट स्टार्टेड, मतलब अभी इस स्कूल की एंट्री शुरू नहीं हुई है। यदि यहाँ नॉट स्टार्ट की जगह लिखा होता वर्क इन प्रोग्रेस तो इसका मतलब होता कि एंट्री तो शुरू हुई लेकिन पूर्ण नहीं हुई, और यदि यहाँ पर कंप्लीट लिखा होता तो इसका मतलब होगा कि इस स्कूल की एंट्री पूर्ण हो चुकी है। तो साथियों अब एंट्री स्टार्ट करने के लिए इस स्कूल की हमें क्या करना है, इस डाइस कोड के ऊपर क्लिक कर देना है, ऐसे टच कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको, ये खुलेगा, इसको ओके कर देंगे। और दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं आपके लिए हिंदी प्रेफर कर रहा हूँ, आप हिंदी कर लीजिए। अगर इंग्लिश में कम्फर्ट हो तो इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। तो साथ ही ये देखिए जो हमारे DCF होता है वो DCF यहाँ पर खुल गया है, कई सारे भागों में डिवाइडेड है। ये देखिए भाग 3, भाग 4, ऐसे जो पूरा DCF प्रपत्र होता है यूडाइस का, जो हम स्कूलों में भरते हैं, उसको यहाँ पर कई भागों में बांट दिया है और हर भाग में उसकी कुछ श्रेणियाँ हैं, प्रपत्र हैं। तो इन प्रपत्रों को हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 1.1 से 1.14, इसमें क्या है, इसमें विवरण अद्यतन स्कूल बुनियादी विवरण, मतलब इससे संबंधित जानकारी 1.1 से 1.14 में इससे संबंधित जानकारियां हैं। 1.15 से 1.26 तक हमारी शाला की श्रेणी से रिलेटेड एंट्री होगी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों कि देखिए यहाँ पर लिखा है प्रपत्र की स्थिति। अब प्रपत्र की स्थिति में क्या लिखा है, शुरू नहीं हुआ। ऐसे हम ऊपर करते जाएंगे, देखिए शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, मतलब इस स्कूल की एंट्री शुरू नहीं हुई, साथ ही अभी तक मतलब किसी भी प्रपत्र की एंट्री नहीं की गई। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप इसमें समझ लें कि जिन जिन फॉर्म के प्रपत्र के सामने ये शुरू नहीं हुआ लिखा है, हमें केवल इन्हीं प्रपत्रों की एंट्री करनी है। तो आप समझ लो इसको कि शुरू नहीं हुआ मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई है, हमें इसकी एंट्री करनी है। जब हम इसकी एंट्री कर देंगे तो यहाँ पर पूर्ण लिख जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ऊपर देखिए स्थिति लिखा है प्रमाणित नहीं, और संपूर्ण स्थिति में लिखा है शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो संपूर्ण स्थिति है शुरू नहीं हुआ, यदि आप यहाँ पर 3-4 फॉर्म की एंट्री कर देंगे और उसको बीच में छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये वर्क इन प्रोग्रेस में दिखेगा। और यदि आपने इसकी पूरी एंट्री कर दी, सभी फॉर्मों की एंट्री कर दी जिनके सामने शुरू नहीं हुआ लिखा है, तो यहाँ पर पूर्ण लिख जाएगा। यहाँ पर पूर्ण लिखने का मतलब है कि आपकी स्कूल की जो यूडाइस डेटा एंट्री है वो पूरी हो चुकी। तो चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे स्कूल का विवरण है, हमें स्कूल का विवरण अपना देखना है।
तो यहाँ पर हमारे स्कूल का विवरण आ गया और यहाँ पे देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है कुछ नंबर 1.1 to 1.12 कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाई स्कूल यूजर और ब्लॉक डेटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब 1.1 से 1.12 तक जो स्कूल यूजर हैं या ब्लॉक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो इसको अपडेट या इसमें एंट्री नहीं कर सकते। दोज फील्ड कैन बी मॉडिफाइड बाय ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS लेवल ओनली। मतलब ये जो फील्ड हैं 1.1 से 12 तक ये केवल जो ब्लॉक MIS हैं या डिस्ट्रिक्ट MIS हैं इनके माध्यम से ही इनको हम अपडेट करा सकते हैं। फिर नीचे लिखा है ब्लॉक एंट्री यूजर स्कूल यूजर कैन अपडेट SI नंबर 1.13 to 1.14। मतलब हमने जो लॉगिन किया है यदि हम यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो केवल हमें अपडेट करने के लिए 1.13 से 1.14 कि जो ये बिंदु है हम इनको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक हियर जो लिखा है इस पर हम क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही देखिए इसमें आगे का बटन है, इसमें कोई सेव करने का बटन नहीं है। यहाँ से हम आगे हो जाते हैं। हम पहुँच गए अब श्रेणी वाले फॉर्म में। इसको हम बैक कर लेते हैं, आपको यहाँ से समझाते हैं। तो देखिए एंट्री करने के लिए सबसे पहला फॉर्म श्रेणी ही है। यदि आप स्कूल की बेसिक जानकारी में कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर वाले फॉर्म से 1.1 से 1.14 को आप देख लीजिए। इसमें कोई अगर सुधार है जो आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, और यदि जो आप के स्तर का सुधार नहीं है तो आप अपने ब्लॉक के MIS या अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके उसको अपडेट करा सकते हैं। तो साथियों मैं सबसे पहला फॉर्म एंट्री के लिए यहाँ से खोलता हूँ, वो 1.15 से 1.26 श्रेणी। जो ये श्रेणी लिखा है इसको खोलने के लिए क्या करना होता है कि जैसे ये श्रेणी लिखा है बस इसी श्रेणी के ऊपर मतलब इस फॉर्म के ऊपर हमें क्लिक करना है तो वो फॉर्म एंट्री के लिए खुल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फॉर्म खुला है। अब इस फॉर्म की मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको चीज़ें बता दूं कि देखिए यहाँ पर जैसे कि 1.23 क्या यह CWSN संबंधी विशेष स्कूल है, और साथ ही इसके आगे देखिए एक लाल रंग का स्टार बना हुआ है, ये लाल रंग का स्टार। साथ ही इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि एंट्री के समय यदि कोई भी ऐसा प्रश्न हमें मिलता है जिसमें लाल रंग का स्टार बना हुआ है सामने तो उसकी एंट्री करना अनिवार्य होगा। यदि हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं या खाली छोड़ देते हैं तो हम फॉर्म को सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों इसका भी हमें ध्यान रखना है, चूँकि ये जो एंट्री है ये सत्र 20-21 की एंट्री है और 19-20 में हम पहले ही अपने स्कूल की डेटा एंट्री कर चुके हैं। तो ज़्यादातर फील्ड इसमें भरे हुए हमें मिलेंगे जो कि हमने 19-20 में एंट्री की थी, वो जानकारी हमें यहाँ पर ऑलरेडी भरी हुई मिलेगी। लेकिन साथियों कुछ जानकारियाँ ऐसी होंगी जो यहाँ पर बिल्कुल खाली होंगी, जैसे कि एनरोलमेंट हो गया स्कूल का, ऐसी कुछ जानकारियाँ हमें शुरू से ही भरनी पड़ेंगी। साथियों देखिए इसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे 1.25 क्या यह आवासीय स्कूल है, ये स्टार लगा है लेकिन इसके आगे पहले से नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये पिछले सत्र में हमने यहाँ पर इसको नहीं कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये अनिवार्य तो है लेकिन अभी खाली नहीं है, इसमें भरा हुआ है, तो अब इसको हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें इसमें सुधार करना है, हमारा आवासीय स्कूल है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तब हमें यहाँ पर इसको सुधार करना है और सुधार करके हम यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको ये स्टार वाली बात समझ में आ गई होगी कि जिन जिन प्रश्नों के सामने स्टार लगे हुए हैं उनकी एंट्री करना अनिवार्य है। अब साथियों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये देखिए ऊपर की जो एंट्री हमने एंट्री जब ये फॉर्म की एंट्री हम कर लेंगे, ये प्रश्न जितने सारे प्रश्न लिखे उनके अनुसार हम उनके जवाब दे देंगे यहाँ पर, उसके अनुसार यहाँ पर जानकारियाँ भर देंगे। तो लास्ट में हमें क्या करना है, नीचे यहाँ देखिए 3 बटन बने हुए हैं। जमा करें, जमा करें का मतलब होता है सेव करें, जमा करें और आगे बढ़ें। इसका मतलब हुआ कि इसको हम दबाएंगे तो ये फॉर्म सेव भी हो जाएगा, साथ ही हम अगले फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। और ये तीसरा बटन है आगे, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने एंट्री करी है ये सेव नहीं होगी, हम सीधे आगे फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, अगले फॉर्म पर, लेकिन ये एंट्री सेव नहीं होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एंट्री करें तो सेव
करें और जमा करें, ये बीच वाला जो बटन है इस पर ही क्लिक करें, या फिर आप जमा करें इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए इसके बाद आपको एंट्री नहीं करनी है, आप बाद में करेंगे, तो आप सिर्फ जमा करें इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा। अब एक बार हम फिर बैक आते हैं। साथ ही चूँकि ये माध्यमिक शाला है इसलिए मैं आपको कोई प्राथमिक स्कूल खोल के दिखाता हूँ। या 1 से 8 का कोई EPS स्कूल, मैं आपको 1 से 8 का EPS स्कूल ओपन करके दिखाता हूँ। तो साथियों, आपको मैंने यहाँ फॉर्म की भी जानकारी तो दे दी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पर हम दर्ज छात्र संख्या देख लें। ये हम पहले स्टाफ की जानकारी, हमें जो स्कूल के स्टाफ की जानकारी दर्ज करनी है वो कैसे करनी है मैं उसको बता देता हूँ। ये 3.1 से 3.2 इसमें हमें अपनी स्कूल का जो स्टाफ है उसकी जानकारी दर्ज करनी है। इस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे, शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 3.1 एवं 3.2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे शिक्षकों की संख्या देखिए, हम पिछले साल मैंने बताया था ये 2019-20 का जो हमने डेटा भरा था ये इसमें हमें भरा हुआ मिलेगा। तो ये देखिए शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 8 भरी हुई है। कुल शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के पास आधार संख्या है, सभी 8 के पास है, ये यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जितनी संख्या हम यहाँ पर, जितने हमारे शिक्षक हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, हमें यहाँ संख्या देंगे, वही चीज़ हमें आगे चल के उन सभी की 1 बाई 1 डिटेल भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर संख्या को जो भरें वो वही संख्या के अनुसार आपको वहाँ संख्या स्टाफ की मैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे 8 भरा है, अब मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, सीधे आगे चला जाता हूँ। अब देखिए अगले फॉर्म में ये 8 शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होने लगी और सभी शिक्षकों के देखिए ये स्थिति में क्या लिखा है, नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। मतलब साथियों एक बार आपको भले इस जानकारी में आपको अपडेट नहीं करना है, लेकिन एक बार आपको ये शिक्षकों की जानकारी को एडिट पर क्लिक करके खोलना है और उसको सेव कर देना। यदि कोई बदलाव नहीं उनकी जानकारी में तो उसको सेव कर देना, वरना था बदलाव कर सकते हैं हम। साथियों पहले हम इसको देख लें कि नॉट कंप्लीटेड लिखा है, अब हमें इसको एडिट करना है। इन शिक्षक की जो शिक्षक हैं, तो इन शिक्षक की जानकारी जो है हम अपडेट करनी, तो हम क्या करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये उन शिक्षक से संबंधित सारी जानकारी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसको भरने के बाद हमें क्या करना है, जमा करें। जैसे हम जमा करेंगे तो यहाँ देखिए ये कंप्लीटेड लिख के आ गया, ये कंप्लीटेड लिख कर आ गया। इसका मतलब ये कंप्लीट, इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार ये जितने शिक्षकों की जानकारी है, सभी शिक्षकों की जानकारी हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ साथियों, यदि हमारे स्कूल में 6 शिक्षक हैं, 8 शिक्षक थे, पिछले साल 8 शिक्षक थे, इस साल 6 शिक्षक बचे हैं, तो हमें क्या करना, पिछले वाला जो इसके पहले वाला फॉर्म था वहाँ 8 की जगह में 6 भरना है और फिर यहाँ पर आके जो शिक्षक हमारे स्कूल से चले गए हैं उन शिक्षकों की जानकारी को हमें डिलीट कर देना। सिंपली क्या करना है, उन शिक्षक को हमें यहाँ से सिलेक्ट देखना है और उनके सामने ये जो डिलीट बटन बना है उस डिलीट बटन को हमको दबा देना है, तो वो शिक्षक इस सूची से हट जाएंगे। अब यदि मान लीजिए कुछ नए शिक्षक जुड़ गए हमारे यहाँ पर आ गए हैं, 8 थे पिछले साल, इस वर्ष 9 हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ ऊपर देखिए जोड़ें लिखा है, यहाँ जोड़ें, इस जोड़े वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए चूंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि टीचर कैन नॉट ऐड मोर देन सम ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम टीचर। मतलब हमने जो पिछले वाले फॉर्म में शिक्षकों की संख्या 8 दर्ज करी थी, तो 8 से ज़्यादा टीचर हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें कोई नया टीचर ऐड करना है तो पहले वहाँ पर जाके हमें जो 8 संख्या दर्ज है वहाँ पर 9 करनी पड़ेगी, फिर जाके हम यहाँ पर एक टीचर और जोड़ पाएंगे। तो साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बस करना क्या है, नया टीचर जोड़ना है
तो यहाँ जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ वैसा ही फॉर्म खुलेगा जैसे कि एडिट करने के बाद फॉर्म खुलता है। उस टीचर की पूरी जानकारी आपको भरना है और जमा कर देना है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जैसे कि कंप्लीटेड लिख गया है, सभी शिक्षकों के सामने जब कंप्लीट लिख जाएगा, ध्यान देना आप, ये जब सभी शिक्षकों के सामने कंप्लीटेड हो जाएगा, इनकी जानकारी कंप्लीटेड सेव हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। यहाँ पूर्ण के रूप में चिन्हित करेंगे, यहाँ इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये पूर्ण एंट्री पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें ये आगे बटन पर क्लिक कर देना है, तो हम फिर अगले फॉर्म पर चले जाएंगे। अब साथियों कुछ एनरोलमेंट पे चर्चा कर लें। तो साथियों यहाँ पर देखिए, हम अब ये देखिए 4.1 में क्या है, कक्षा प्रथम में नए दाखिले केवल प्राथमिक सेक्शन वाले स्कूलों के लिए। अर्थात इसका मतलब ये है साथियों कि हमारे जो स्कूल हैं वो वर्तमान में एक साला एक परिसर अंतर्गत कुछ स्कूल संचालित हो गए हैं। तो जो कैटेगरी वाइज जिनकी कैटेगरियाँ बन गई हैं, मतलब कि कुछ शालाएँ हमारी अब 1 से 5 की हैं, कुछ शालाएँ हमारी 1 से 8 की हो गई हैं, कुछ शालाएँ हमारी कक्षा 1 से 10 तक की हो गई हैं। तो यदि जो शाला की हम एंट्री कर रहे हैं उसमें कक्षा 1 से लेके 5 तक का नहीं है, तो उसमें हमें प्राथमिक की एंट्री करने के लिए ये फॉर्म नहीं खुलेगा। अर्थात हमारे स्कूल के लिए जितनी एंट्री आवश्यक है सिर्फ उतने ही फॉर्म यहाँ पर खुलेंगे। इसलिए जो ये क्रम है इनका, ये क्रम चेंज हो सकता है, बदल सकता है। मान लीजिए 3.3 के बाद ये 4.1 आ गया, या 3.3 के बाद 4.2 आ जाता, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है, तो हम ये दर्ज की शाला में ये दर्ज की एंट्री करने के लिए हम क्या करें, इस फॉर्म पर ऐसे क्लिक कर दें। तो देखिए ये दर्ज की एंट्री करते समय आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपने किस कक्षा में बालक बालिकाओं की जो संख्या भरी है, आगे चल के आपको अगले फॉर्म में भी उनके उसी रूप में संख्या भरनी पड़ेगी। यदि आपकी वो संख्या मैच नहीं होती है तो लास्ट में आपका जो स्कूल की डेटा एंट्री है वो वेरीफाई नहीं होगी। इसलिए जब भी आप दर्ज छात्र संख्या यहाँ पर एंट्री करें तो उसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल सही और सत्यापित जानकारी की एंट्री ही करें। तो साथ ही देखिए यहाँ पर आयु पूर्ण वर्षों में लिखा है, बालक बालिका ये <5 मतलब 5 से कम, 5, 6, 7 और <7 मतलब 7 से ज़्यादा। और फिर बगल में ये क्या है, कक्षा प्रथम में कुल बच्चों में से पूर्व विद्यालय अनुभव वाले बच्चों की संख्या। तो इस प्रकार हम एनरोलमेंट की संख्या यहाँ पर डालेंगे प्रथम कक्षा के लिए। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे स्कूल से संबंधित जो एनरोलमेंट है तो साथियों कक्षा प्रथम के दाखिले के जो दर्ज छात्र संख्या उसको दर्ज करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने शाला का टोटल नामांकन के लिए फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर देखिए जनरल, SC, ST, OBC और इसमें जो कक्षाएं प्रदर्शित होंगी ये वही होंगी जो हमारे शाला में अवेलेबल होंगी। मतलब कि हमारा स्कूल जिस कक्षा से जिस कक्षा तक संचालित है सिर्फ उन्हीं कक्षाओं की एंट्री करने के लिए यहाँ पर कक्षाएं प्रदर्शित होंगी। साथ ही जो अन्य कक्षाएं यदि प्रदर्शित होती हैं, देखिए अन्य कक्षाएं भी प्रदर्शित होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अंतर देखिए आप, जैसे ये कक्षा 8 है ये और ये कक्षा 9। तो कक्षा 9 के लिए ये जो बॉक्स है ये धुंधला दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे भी तो इस पर क्लिक होगा नहीं, लेकिन हम कक्षा 8 के जो बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये क्लिक हो गया, इस पर हम एंट्री कर पाएंगे। तो सिर्फ ये उन्हीं कक्षाओं की एंट्री यहाँ पर खुलेगी जो कक्षाएं हमारे इस शाला में संचालित होंगी। फिर इसके बाद हमें इसकी एंट्री करने के बाद ये जो जमा बटन लिखा है इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद नीचे वाली एंट्री करके हम इसको सेव कर देना है। फिर इसके नीचे वाली एंट्री करके इसको सेव कर देंगे। जब तीनों हम सेव कर देंगे तो पूरा और अगला इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे वाले हम ऑप्शन उस पर फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। ये वाले फॉर्म में अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर कक्षा 1 जो हमने वहाँ पर प्रथम कक्षा में जो पहला वाला हमने फॉर्म खोला था
प्रथम कक्षा की दर्ज संख्या एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या है कि सभी कक्षाओं की वैसे ही एंट्री करनी है, आयुवार और कक्षावार। मतलब बालक, कक्षा 1 में बालक कितने हैं और किन किन एज के हैं, मतलब 5 वर्ष के कितने हैं कक्षा 1 में बालक, फिर 6 वर्ष के कितने हैं, मतलब ऐसे उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी प्रकार बालिका की। फिर यहाँ पर कक्षा 2 के बालक की यहाँ पर एंट्री होगी और बालिकाओं की यहाँ पर एंट्री होगी। यहाँ पर कक्षा 1 में विशेष ध्यान देना है कि जो पहले वाले फॉर्म में आपने एंट्री करी थी वही सेम एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए आयुवार, अन्यथा जो सत्यापन जब आप करेंगे तो डेटा आपका मिसमैच हो जाएगा। इसकी सारी एंट्री करने के बाद आपको बस वही प्रक्रिया करना है, जमा करना है और आगे पहुँच जाना है। तो साथियों, अब मैं आशा है कि ये आपको एंट्री करनी कैसे है ये समझ गए हैं आप। अब एंट्री में आपको क्या क्या एंट्री करनी है ये आप फॉर्म खोल के देख लेंगे। देखिए साथियों, मैंने ये जो स्टाफ वाला था, स्टाफ एंट्री थी, उस पर एक शिक्षक का मैंने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मुझे वो करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा उसको। और ये कार्य प्रगति पर दिखने लगा है, मतलब अभी उसके जो बाकी शिक्षक हैं उसकी जानकारियाँ कि उनकी पूरी जानकारियों की अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। इसी प्रकार साथियों देखिए, जहाँ जहाँ शुरू नहीं हुआ लिखा है उन सभी फॉर्म की हमें एंट्री 1 बाय 1 पूर्ण करनी पड़ेगी। ये 10.1 से 10.1 एवं 10.11 तक हमें ये सारी एंट्री करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये जो लिखा है भरे गए डेटा का सत्यापन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो इसका हमारा जो सत्यापन है तो वो सत्यापन कुछ इस तरीके से होगा। अभी चूंकि ऊपर एंट्री पूर्ण नहीं हुई है तो इसलिए इस लिंक पर क्लिक नहीं हो रहा है। तो जब आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी तो आप सत्यापन करके चेक कर पाएंगे कि आपके किस डेटा में गलतियां हैं। वो पॉइंट वहाँ पर जिन पॉइंटों में आपकी गलतियां होंगी वो पॉइंट वहाँ पर प्रदर्शित होने लगते हैं। और बस साथियों, इतना ही था इस वीडियो में। और यहाँ पर जब एंट्री आप सभी फॉर्म की एंट्री पूरी कर लें तो यहाँ पर आपको ज़रूर चेक कर लेना है संपूर्ण स्थिति में कि कार्य प्रगति पर लिखा है, लेकिन जब आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर पूर्ण लिखकर आना चाहिए। जब यहाँ पर पूर्ण लिख जाएगा तो इसका मतलब है कंप्लीट लिख जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपकी स्कूल की एंट्री पूरी हो चुकी है। साथियों, कुछ इसी तरह से आपको अपने स्कूल की एंट्री पूरी कर लेनी है। यदि उसके एंट्री के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या जाती है तो आप अपने ब्लॉक MIS से संपर्क कर सकते हैं और आशा है वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक